हेलो एवरीबॉडी। और देखिए फिर से ये फॉर गार्जियन। एक्चुअली ये जो वीडियो है जनरली मैं चूँकि ये नीचे क्लास के बच्चों के लिए है तो ये मेनली मैं गार्जियन के लिए बना रहा हूँ, खासकर जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते हैं और शायद यदि उनका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मैं बताना चाहता हूँ, और जो मुझे ट्रिक्स समझ में आता है मैं उस हिसाब से बताना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ। जब मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा था तो ये चीज़ समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये आपका क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो है आगे के लिए काम देगा। इसमें है देखिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये देखिए चैप्टर 1, इसका पार्ट 1 हमने बनाया है। हो सके आगे मैं 1-2 और चैप्टर बनाऊंगा 3, 4, 5 क्लास के लिए, तो ये हम लोग बात करेंगे इसमें। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो सबसे पहले इसमें हम लोग नीचे क्लास के लिए भी जानेंगे आखिर है क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या। तो एक सीधा सीधी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यदि हम लोग जिस तरह के हम लोग कोई भी व्यक्ति हैं, मान लिया कोई एक व्यक्ति, आप नाम ले सकते हैं, सपोज करिए ये मान लिया जैसे राजेश, इनका नाम हुआ राजेश। अब क्या होता है, ये नाम है, ये जहाँ भी इनका अपना एक फेस है, एक चेहरा है, ये जहाँ भी जाएंगे उस चेहरे से इनको पहचाना जाएगा, यानी इनका फेस से इनको पहचाना जाएगा। लेकिन यदि ये पढ़ लिख करके यदि एक डॉक्टर बन जाते हैं तो इनका प्लेस जो होगा, बैठने का जो जगह है एज ए डॉक्टर। इंजीनियर बन गए तो ये हो गया इंजीनियर। उसी तरह से यदि कोई आपको ऑफिसर बन गए तो कोई ऑफिसर हो गए। यानी आप ये चीज़ जान लेंगे, फेस तो उनका सेम है लेकिन उनका जो प्लेस है वो आपको बदलता है। वो जिस जगह पे बैठते हैं, जिस ओहदे पर बैठते हैं, उसी हिसाब से उनका जो प्लेस है वो वैल्यू चेंज होता है। इसका मतलब आप यही समझ लेंगे कि किसी भी जो डिजिट की बात करेंगे, कोई भी डिजिट, वो डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होगा। तो प्लेस वैल्यू यदि चेंज होगा तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्लेस वैल्यू, यहाँ तो ये अलग अलग पोजीशन में बैठ रहे हैं लेकिन वहाँ पर इनका प्लेस फिक्स है, ये किस तरह का प्लेस है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे क्लास का है, हमने 1000 तक लिया। तो देखिए ये जो प्लेसेस हैं, ये जहाँ जहाँ ये बैठते हैं, जहाँ जहाँ इनको रखा जाता है, एक प्लेस फर्स्ट जो इधर से बात करेंगे वंस प्लेस है, देन टेंस प्लेस है, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस है एंड थाउजेंड्स प्लेस है। इस तरह से 10,000 इस तरह से आगे जाएगा। तो हम लोग अभी चूंकि निचला क्लास तक तो इतना काफ़ी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे यदि कोई नंबर है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यदि 5 है तो आप जान लेंगे 5 का जो फेस वैल्यू है वो 5 ही रहेगा, इसका जो फेस वैल्यू होगा 5 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं ये सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट जब भी रखेंगे तो आपको इधर से बैठाना होता है। तो 5 जब भी यहाँ पर सिंगल अकेले है तो ये 5 कहाँ पर बैठेगा, 5 पर बैठेगा। इधर कुछ नहीं, 0 0 हो गया वो, यानी 5। तो देख रहे हैं ये 5 जो है इसका फेस वैल्यू तो सेम रहेगा, 5 रहेगा। प्लेस इसका क्या है, वंस का प्लेस में है। आप इसको ऐसे समझेंगे 5 × 1 दैट इज 5। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना होगा, 5 होगा। इससे आपको एक चीज़ पता चल जा रहा है, जो वंस के प्लेस में है उसका जो प्लेस वैल्यू वही आया और फेस वैल्यू भी सेम होगा। तो यानी यहाँ पर जो वंस के प्लेस में उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम हो गया। अभी यदि ये सेकंड नंबर की बात करेंगे, जैसे 7 और 8 की बात करेंगे, तो इसको आप इधर से लिखेंगे, ये 8 एंड देन 7। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो अलग अलग डिजिट है, एक 8 है एक 7 है, तो दोनों का प्लेस वैल्यू और दोनों का फेस वैल्यू होगा। तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो 8 होगा, इसका फेस वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। जैसा दिखता है 8 जैसा दिखता है तो 8 होगा, 7 दिखता है तो 7 ये फेस वैल्यू है। अब बात करेंगे यदि प्लेस वैल्यू की, तो ये 8, तो 8 क्या है, वंस का प्लेस में है। तो वंस मतलब 8 1 और 8, सीधी सीधी बात है। यानी 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8 रहेगा। लेकिन अब ये यदि 7 की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 7 टेंस के प्लेस पे है, मतलब 7 × 10 है, समझ लीजिए आप 7 × 10। या फिर आप ऐसा बोलेंगे ये 7 जब होगा तो इसके बाद यदि कुछ यहाँ पर आप ये 0 हो जाएगा तो 7 0 70। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा ये टेंस का प्लेस में है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 70। तो देख रहे हैं फेस वैल्यू इसका 7 था, प्लेस वैल्यू 70 हो गया। तो इसका जो प्लेस है जिस जगह पर बैठ रहा है वो हिसाब से होगा। ये वंस टेंस, तो यानी यहाँ भी आप कर सकते हैं ये वंस टेंस, टेंस मतलब 10 7 और 70, यानी 70 हो गया, आप जान रहे हैं।
अब उसी तरह यदि इसकी बात करेंगे 6 7 9 है, इसको आप इधर से 9 7 एंड 6, ये जो 9 है इसका फेस वैल्यू 9 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 6 का वो कहीं पर भी नंबर कहीं पर भी बैठे लेकिन फेस वैल्यू सेम होगा। अब इसका यदि प्लेस वैल्यू बात करेंगे तो ये वंस का पोजीशन में है, यानी 9 का प्लेस वैल्यू जो होगा 9 होगा। 7 का प्लेस वैल्यू यदि बात करेंगे तो टेंस में है, तो 7 10 और 70, या फिर ये 7 पर है, इसके बाद वाला इधर नहीं देखेंगे, जिसका निकालना है उसके राइट साइड देखेंगे। इसके राइट साइड में 1 डिजिट है तो 7 एंड ये 0 हो जाएगा, ये 7 एंड 0 होगा। ये 6 है, इसका यदि प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 6, ये 100 का प्लेस में है, 6 इंटू 100 दैट इज 600, और यदि आप ऐसे सिंपली जानेंगे तो ये 6 हो गया। इसके राइट साइड में 1 और 2 डिजिट है तो 600, इसका हो गया प्लेस वैल्यू 600, ये इसका प्लेस वैल्यू है। सिमिलरली यदि 4 की बात करेंगे 8764, इधर से लिखेंगे आप 4 6 7 एंड देन 8, फेस वैल्यू 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, फेस वैल्यू सेम। अब इस 4 का यदि हम लोग बात करें प्लेस वैल्यू, तो चूंकि 4 है वंस का पोजीशन में है तो 4 का प्लेस वैल्यू 4, 6 का प्लेस वैल्यू टेंस में 6 10 और 60, या फिर 6 एंड इधर एक डिजिट है तो 0 लगा देंगे तो 60। 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 100 700, या फिर 7 एंड इसके बाद 1 2 डिजिट है तो 700, इसका 700। 8 की बात करूँ, 8 में क्या होगा, 8000 में है तो 8 इंटू 1000 8000। अब क्या करेंगे आप, ये 8 देखेंगे, उसके बाद राइट साइड में कितना है 1 2 3 डिजिट है तो 8000, इसका प्लेस वैल्यू 8000, ये हो गया। उसी तरह यदि ये बात करें 9526 की बात करें तो 6259, ये 6 का फेस वैल्यू सबका, 6 का 6, 2 का 2, 5 का 5, 9 का 9, वो कहीं भी है किसी भी पोजीशन में, लेकिन फेस वैल्यू सेम रहता है। अब ये 6 वंस के पोजीशन में है तो 6 का प्लेस वैल्यू 6, 2 का प्लेस वैल्यू 2 एंड राइट साइड में 1 डिजिट, देन 2 एंड 0, ये 2 एंड 0, 5 का 5 2, ये 0 दैट इज 5 इंटू 100, 9000, 9000। तो इस तरह से यदि है तो आप ये देखेंगे, ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की हमने बात की। इसके बाद हम लोग और डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इस पर भी बात करेंगे इसका नेक्स्ट जस्ट अगला वाला पर। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, जो जितने भी आप गार्जियंस जो पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से समझते हैं, और यदि अच्छा लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपको क्वेरी हो काइंडली आप ज़रूर पूछें, मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।